उत्तराखंड पर्यटन का मजबूत आधार। देवभूमि यानी देवताओं की भूमि, जहाँ है चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। यही नहीं, राज्य में साहसिक पर्यटन के मजबूत अवसर हों या छोटे छोटे गांव में पैर पसारते प्रवासी, सब कुछ एक ही राज्य में देखें, क्योंकि हम दिखा रहे हैं सूचना इंडिया पर देवों के धाम उत्तराखंड को। अब आप भी जान सकते हैं कि क्या सामग्री स्कूल में सरकार द्वारा विशेष रूप से शिक्षा विभाग द्वारा बांटी जा रही है। आज मुख्य शिक्षा अधिकारी गोपेश्वर चमोली, श्रीमान कुलदीप गैरोला जी व बेसिक शिक्षा अधिकारी करमवीर सिंह ने अपने साक्षात्कार के दौरान क्या कहा, जरूर सुने। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम आपको ले चलते हैं जनपद चमोली के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी जी हैं, श्रीमान कुलदीप गैरोला जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूचना इंडिया में। आपका परिचय आपने सुना अभी। तो सर, आपसे हम कुछ जानकारियां लेने आए हैं सर। तो सर, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है सर, जो अभी जनपद में शिक्षा विभाग की ओर से जो टैबलेट वितरित किए गए और बैग वितरित किए जा रहे हैं और तमाम तरह की जो बुनियादी शिक्षण सामग्री हैं जो वितरित की जा रही हैं, इसका क्या लक्ष्य है सर? देखिए, आज की डेट में भारत जो है वो एक आईटी के क्षेत्र में, सूचना तकनीकी के क्षेत्र में अपने आप में सुपर पावर है। बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। जी। तो जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने सोचा कि बच्चों को सूचना तकनीकी में, बच्चों अगर बचपन से ही इसमें पारंगत हो जाएं और इस तरह की चीज़ों के प्रति फ्रेंडली हो जाएं, तो वो आगे जाकर बहुत कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए जो मटेरियल मिलेगा, उसमें जो टैब का उपयोग जो पढ़ाई लिखाई के लिए हो सकता है, वो बच्चों को एक अलग मौका देगा। जब वो स्कूल में नहीं होंगे, घर में होंगे, तो टैब के उपयोग से वो अपने पाठ्यक्रम को भी और आसानी से कई जो कठिन कंसेप्ट हैं उनको समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपने बताया, सर ने बताया कि जो टैब के माध्यम से मतलब बच्चे उसका फायदा उठा सकते हैं अपनी शिक्षण व्यवस्था को। जहां एक और हम जो है विकसित देशों की बात करें तो आज ऑनलाइन एजुकेशन प्रभावी रहा है और हर आज हमारे देश में भी कई शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो बच्चों को ऑनलाइन और विभिन्न तरीके से पाठ्यक्रम को प्रोवाइड करते हैं। ये काबिल तारीफ है सर। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे है, जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है सर, उसके लिए कैसे व्यवस्था? वहाँ पे टैबलेट तो वितरित हो गई, पुस्तकें वितरित हो गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पे छात्र संख्या घट रही है, कहीं शिक्षक नहीं है। इसके बारे में क्या कहना है सर आप? देखिए, इस बार तो अगर आप देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, तो हमारी छात्र संख्या में वृद्धि हुई है। जी। और सरकार ने कई सारे कार्यक्रम शिक्षा विभाग ने शुरू किए हैं, जिसकी वजह से सकारात्मकता है सरकारी विद्यालयों के प्रति। आईटी को बहुत, जैसा आपने खुद ही कहा कि आपने देखा कि टैबलेट बांटे जा रहे हैं, आपने देखा कि विद्यालयों में बहुत ज़्यादा ई लर्निंग सामग्री दी जा रही है, स्मार्ट स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो सरकार फेज वाइज काम कर रही है और आने वाले 1-2 साल में हम 100% आईटी फ्रेंडली स्कूल बना देंगे, जो क्लासरूम में बच्चों के पास आईटी गैजेट्स होंगे। तो हम, ये बहुत खुशी की बात है। तो सब तरफ से प्रयास है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर बढ़े, उनको आपने कहा उनको जो है कई चीज़ें सीखने में आसानी हो। टीचर्स की जहाँ तक बात है, तो गेस्ट टीचर की व्यवस्था है। जहाँ कहीं कमी होगी अध्यापकों की, वहाँ गेस्ट टीचर की व्यवस्था की जाएगी आगामी सत्र में। तो मैं समझता हूँ कि अभी अध्यापक की नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने व्यवस्था की है कि गेस्ट टीचर वहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जगह आपको गेस्ट टीचर मिलेंगे, लेकिन प्रमोशन वगैरह होने से हो सकता है कि कहीं पर पद खाली हो रहे हों, तो उसको फिर गेस्ट टीचर की प्रक्रिया से भरा जाएगा, या सरकार के जो भी निर्देश होंगे। निश्चित रूप से सरकार की चिंता है कि विद्यालयों में अध्यापक, हर विद्यालय में अध्यापक हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, आपने देखा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ने बताया कि चमोली के विद्यालयों का विकास कैसे हो, और बहुत ही सराहनीय कदम इनका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक जनपद चमोली श्री करमवीर सिंह जी हमारे जनपद में सेवाएं दे रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका जनपद में और सूचना इंडिया में। सर, आ, मेरा आपसे एक पहला क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में जितने भी विद्यालय हैं, तो वहाँ पे जो आधारभूत और मूलभूत जो सुविधाएं हैं, तो उसके लिए क्या क्या उस योजना के तहत क्या क्या चीजें बच्चों को आवंटित की जा रही हैं? अभी तो फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि एक तो पुस्तकों का आवंटन की प्रक्रिया जो है वो गतिमान है। और पुस्तकें लगभग 4 ब्लॉकों में भेजी जा चुकी हैं, प्राथमिकी 1 से 8 तक की, जिसमें देवाल है, थराली है, नारायणगढ़ है, गैसेड़ है
और आज जो है वो कर्णप्रयाग में पुस्तकों के वितरण का कार्यक्रम है। और जैसे जैसे किताबें आ रही हैं उसी अनुपात में लाखों को किताबें पहुंचाई जा रही हैं और फिर संकुल के माध्यम से वो किताबें विद्यालयों तक पहुंच रही हैं। एक तो ये है, और अभी इसी महीने के लास्ट में ये पैसे आए हुए हैं उनके बैग्स के और जूते वगैरह के, वो भी पैसे आहरित करके खंड स्तर पर उसको दे दिया गया है और वो पैसे डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में जो है वो ट्रांसफ़र किए जाने हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जितने भी जो धन है जो सरकार की ओर से जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे जो विद्यालयों के लिए वो यहाँ से आवंटित की जा रही है, इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे विद्यार्थियों को, हमारे जनपद के बच्चों को मिलेगा। सर, जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहाँ पे एक प्रकार से किताबें देना, बैग देना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बिना शिक्षक के वहाँ पे पठन पाठन कैसे संभव हो पाएगा? इसके लिए आपके क्या कदम है? अभी नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। लगभग जनपद स्तर से 250 नए शिक्षकों का अभी नियुक्ति अ, प्रक्रिया गतिमान है। और जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है तो नवनियुक्ति प्रक्रिया से उनको उन विद्यालयों में शिक्षकों की आपूर्ति की जाएगी और इस तरीके से शिक्षकों की कमी को दूर करने का फिलहाल तो प्रयास किया जाएगा। और इसमें एक से 2 महीने तक का समय लग सकता है। और मेरे ख्याल से 250 शिक्षकों से थोड़ी बहुत जो भी उनकी आवश्यकताएं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ये है कि पूरी हो जाएंगी। 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि तब भी लगभग शिक्षकों की कमी जो है वो इस प्रक्रिया के माध्यम से दूर कर ली जाएगी। और अन्य अगर कोई आवश्यकता पड़ती है जहाँ छात्रों की अधिकता है और कहीं पर छात्र कम है तो उस प्रकार से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय से अधिक छात्र संख्या में भी शिक्षकों को कार्यरत करने का प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं जो हैं मिल सके और उनका बौद्धिक विकास करने की दिशा में सकारात्मक रूप से प्रयास किया जा सके। तो बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरीके से बच्चों का बौद्धिक विकास सफल हो, उनके लिए एक अच्छी योजना के तहत जिले में एक कमेटी गठित की जा रही है जिसके तहत 250 शिक्षकों की तैनाती की बात आप कर रहे हैं। सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि एक और तो हमारा जो विद्यार्थियों की संख्या है विद्यालयों में वो घट रही है, तो अब किस तरीके से हमारा जो ये योजना है जनपद के अंदर ये लागू होगी? जहां छात्र संख्या घटी है उन विद्यालयों को आप किस तरीके से देखते हैं? छात्र संख्या घटने का जो एक तो कारण है, एक तो पलायन की स्थिति है, दूसरा लोगों का जैसे जैसे इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ता जा रहा है, पलायन का एक बहुत प्रमुख कारण वो भी है। और अगर पलायन एक नेचुरल प्रोसेस है उसमें एजुकेशन ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स नहीं है, बल्कि जैसे जैसे लोगों का इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ रहा है वो फिर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो एक तो स्थिति ये है, लेकिन जहाँ तक क्वालिटी इंप्रूवमेंट का प्रश्न उठता है तो हम लोगों का सतत रूप से प्रयास रहता है कि विद्यालयों में क्वालिटी को इम्प्रूव करें ताकि बच्चों की जो छात्र संख्या है उसे बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास किया जा सके। तो इस तरीके से हम लोगों का ध्यान क्वालिटी एजुकेशन पर रहना है। लेकिन जो पलायन का कार्यक्रम है जिसकी वजह से छात्र संख्या घट रही है, तो उस दिशा में यह है कि अगर काफ़ी अधिक संसाधनों का विकास गांव स्तर पर हो जाता तो हो सकता है कि लोग गांव में रहने के लिए उत्प्रेरित हों, तो इससे छात्र संख्या आने वाले समय में बढ़ भी सकती है। लेकिन एकदम से छात्र संख्या गांव में जबकि पलायन की प्रक्रिया भी चलती रहती है तो ऐसे में छात्र संख्या का बढ़ना थोड़ा सा संभव नहीं है। लेकिन यह है कि हम लोगों का प्रयास रहेगा कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक अच्छी योजना के तहत आज चमोली जनपद में सुधार कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसके तहत मूलभूत समस्याओं के लिए बैग वितरण किए जा रहे हैं, पुस्तकें दी जा रही हैं, शिक्षकों की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। निश्चित रूप से इस ढांचे में अब परिवर्तन आएगा। विदाई लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, सूचना इंडिया, नरेंद्र रावत।